हेलो फ्रेंड्स, मेरे बिब्लिकल 10 फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे दुनिया के मकबूल तरीन पास्टर्स की तरह बन सकते हैं और उनकी कामयाबी का फार्मूला बताऊंगा। मेरी बहुत सालों की रिसर्च के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको इंतहाई हैरत अंगेज और नामालूम हकायक बताऊंगा। बाइबल का मुताला करने और कलाम सुनाने का तरीका बताऊंगा, लिहाजा इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो बराए करम सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर और लाइक करें। अब बिना वक्त को जाया किए आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन गिरामी, जरा ठहरिए, जल्दी से एक पेन और नोटबुक भी पास रख लें ताकि मेरे तमाम पॉइंट्स को आप नोट कर सकें। फैक्ट नंबर 1, बाइबल मजहबी मुतनों का मजमुआ है जो ईसाइयों के लिए मुकद्दस हैं। बाइबल को बाकायदगी से पढ़ने से मसीही अकीदे की समझ को गहरा करने में मदद मिलती है। बाइबल का ऐसा तर्जमा मुंतखब करके शुरू करें जो आपको समझना आसान हो। मुस्तकिल आदत कायम करने के लिए बाइबल का मुताला करने के लिए मखसूस वक्त और जगह को अलग करें। हर मुतालाती सेशन को दुआ के साथ शुरू करें। रहनुमाई और तफहीम के लिए पूछें। बाइबल को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ें। नए अहदनामे या दिलचस्पी की मखसूस किताब से शुरू करें। अपने ख्यालात, बसीरत और सवालात को रिकॉर्ड करने के लिए बाइबल का मुताला करते वक्त नोटबुक लें। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए मुतालाती मुआविनात जैसे कि हम आहंगी, कम्युनिटरी और स्टडी गाइड्स का इस्तेमाल करें। फैक्ट नंबर 2, इस तारीखी और सकाफती तनाजुर को समझें जिस में बाइबल लिखी गई थी। बाइबल में इस्तेमाल होने वाली अदबी अनवा पर तवज्जो दें, जैसे बयानिया, शायरी और पेशीन गोई। कलीदी मौज़ूआत और नक्शों की शनाख्त करें जो बाइबल के जरिए चलते हैं, जैसे मोहब्बत, मखलसी और ईमान। किसी खास मौजू पर वसी तर नुक्ता नजर हासिल करने के लिए बाइबल के अंदर हवाला जात के हवाला जात। मतन की गहराई से समझ हासिल करने के लिए बाइबल की असल ज़बानें जैसे कि अबरानी और यूनानी का मुताला करें। ऑनलाइन वसाइल और ऐप्स का इस्तेमाल करें जो बाइबल के मुताला के औजार और वसाइल पेश करते हैं। अहम आयात या इक़्तिबासात को हिफ्ज़ करें जो आपके साथ दिन भर ले जाने के लिए गूंजती हैं। फैक्ट नंबर 3, सवाल पूछकर और मतन के अंदर जवाबात तलाश करें। बाइबल की तालीमात के अमली इतलाक़ को अपनी जिंदगी में तलाश करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। बाइबल के वाक़यात के तारीखी सियाक़ व सबाक़ पर गौर करें और उन का हमारी मौजूदा दूर के हालात से क्या ताल्लुक़ है। यसू मसीह की जिंदगी और तालीमात का मुताला करें क्योंकि वो मसीही अकीदे की मरकजी शख्सियत हैं। बाइबल की तालीमात के सकाफती और मुआशरती मुज़मिरात पर तवज्जो दें और आज उनका इतलाक़ कैसे किया जा सकता है। मुश्किल या चैलेंजिंग हिस्सों के साथ लड़ाई लड़ने से ना घबराएं। भरोसेमंद माहिरीन अलहियत या पादरियों से रहनुमाई हासिल करें। अपने ज़ाती मज़ाहिर और बसीरत को रिकॉर्ड करने के लिए एक जरीदा या मुतालाती नोटबुक रखें। चर्च या मजहबी इदारों की तरफ से पेश करदा बाइबल के मुताला की क्लासों या सेमिनार्स में लाजमी शिरकत करें। फैक्ट नंबर 4, बाइबल पर तवज्जो मरकूज करने में आपकी मदद के लिए एक ऐसा मुताला माहौल बनाएं जो शोर से पाक हो। आजज़ी के साथ बाइबल का मुताला करें, ये तस्लीम करते हुए कि आप खुदा के कलाम के साथ मशगूल हैं। बाइबल के अंदर मखसूस किताबों के तारीखी और सकाफती तनाजुर को समझने की कोशिश करें। वसी तनाजुर और गहरी बसीरत हासिल करने के लिए बाइबल के मुख्तलिफ तराजिम का इस्तेमाल करें। मतन के सियाक़ो सबाक़ और मकसद को समझने के लिए हर किताब की तसनीफ और मतलूबा सामीन पर गौर करें। बाइबल के अंदर रवाबित और नमूने तलाश करें जो उसके मरबूत पैगाम को जाहिर करते हैं। सही बाइबल के स्कॉलरशिप के अज़्म को बरकरार रखते हुए बाइबल की मुख्तलिफ तशरीहात के लिए जुड़े रहें। वाइज सुनने और बाइबल के बारे में गुफ्तगू में मशगूल होने के लिए बाकायदगी से चर्च की खिदमत में शिरकत करें। फैक्ट नंबर 5, रोशनी में पाक रूह के किरदार को तस्लीम करते हुए बाइबल का मुताला करते हुए हिकमत और रहनुमाई के लिए दुआ करें। ज़हनी थकावट से बचने के लिए अपने मुतालाती सेशन के दौरान वक्फा लें और गौर व फिक्र के लिए वक्त दें। बाइबल को ईमान के रुया के साथ पढ़ें, इस भरोसे के साथ कि खुदा आप पर अपनी सच्चाइयाँ जाहिर करेगा। बाइबल स्टडी ग्रुप में शामिल हों या तश्कील दें जहां आप दूसरों के नुक्ता नज़र से बातचीत और सीख सकते हैं।
गहरी मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किताबों और इक़्तिबासात के दरमियान क्रॉस रेफरेंसिंग में मशगूल हूँ। तारीखी सियाक व सबक को देखने और समझने के लिए मुतालाती टूल्स जैसे नक्शे, चार्ट्स और टाइमलाइंस का इस्तेमाल करें। बाइबल के मुसन्निफीन और स्कॉलर्स की सवाने हयात का मुताला करें ताकि उनके नुक्ता नज़र में बसीरत हासिल की जा सके। जब मुश्किल या पेचीदा इक़्तिबासात का सामना हो तो पादरियों, माहिरीन अलहियत या बाइबल के स्कॉलर्स से रहनुमाई हासिल करें। फैक्ट नंबर 6, उनके पैगामात को अंदरूनी बनाने के लिए बाइबल के इक़्तिबासात पर मराक़ब और अक्कासी की मशक़ करें। नेविगेशन और फहम की सहूलत के लिए बाइबल में किताबों के नाम और तरतीब को याद रखें। बाइबल के रसूम व रिवाज, रिवायात और अलामत पर सकाफती और समाजी असरात को दरियाफ्त करें। गहरी समझ हासिल करने के लिए बाइबल में यसू के मुजज़ात और माफ़ौक़ लफ़तरत वाक़यात के तारीख़ी तनाज़ुर का मुताला करें। बाइबल की किताबों की साख्त और तंजीम पर तवज्जो दें ताकि उनके मतलूबा पैगामात को समझ सकें। बाइबल में बार बार आने वाली अलामतों, इश्तिहारों और तस्वीरों और उनकी अलामती अहमियत को तलाश करें। आसार क़दीमा और तारीख़ी तहक़ीक़ के ज़रिए बाइबल के मतन की तारीख़ी दुरुस्तगी और इतिबार का जायज़ा लें। बाइबल के अंबिया की ज़िंदगियों और उनके इलाही रहनुमाई और तंबीह के पैगामात का मुताला करें। फैक्ट नंबर 7, तख्लीक से लेकर निजात तक और इंसानियत पर उसके असरात पर बाइबल की जामा दास्तान पर गौर करें। फिक्री नशोनुमा को फरूग देने के लिए बाइबल की तशरीहात के बारे में दूसरों के साथ बहस व मुबाहसे में मशगूल हूँ। दूसरों से सीखने के लिए बाइबल के मुताला के लिए वक्फ ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज से फ़ायदा उठाएं। अहम बाइबल आयात को हिफ्ज़ करें ताकि वो रहनुमाई और हौसला अफजाई के लिए आसानी से दस्तयाब हों। मसीही नज़रिए की तरक्की को समझने के लिए इब्तिदाई ईसाई चर्च के तारीख़ी तनाज़ुर का मुताला करें। बाइबल के हवाला जात के बारे में बसीरत हासिल करने के लिए पड़ोसी तहजीबों के सकाफती और मजहबी अकायद के बारे में जानें। बाइबल के अंदर अदब की मुख्तलिफ अनवा को दरियाफ्त करें, जैसे कि हिकमत अदब, पेशीन गोया और खुतूत। गहरे रवाबित को खोलने के लिए बाइबल के अंदर मुतवाज़ी हसम और हवाला जात का तज्ज़िया करें। फैक्ट नंबर 8, बाइबल में पाए जाने वाले मोहब्बत, मुआफ़ी और मखलसी के अहम मौज़ूआत पर गौर करें। 10 अहकाम को याद रखें और अखलाकी ज़िंदगी के लिए उनके मुज़मिरात का मुताला करें। बाइबल में बयान करदा सिन्फ़ी किरदारों और रिश्तों के सकाफती और मुआशरती मुज़मिरात का जायज़ा लें। उनके मकसद को समझने के लिए बाइबल के क़वानीन और अहकाम के तारीख़ी तनाज़ुर की छानबीन करें। यसू की तालीमात और तमसीलों का मुताला करें ताकि इसके पैगाम और वज़ारत के बारे में बसीरत हासिल की जा सके। पूरी तारीख में समाजी इंसाफ की तहरीकों पर बाइबल के असरात पर गौर करें। बाइबल के मुख्तलिफ तराजिम और नुस्खों से अपने आप को वाकिफ करें। बाइबल के बादशाहों, जजों और रहनुमाओं की ताकतों, कमजोरियों और कायदाना अंदाज को समझने के लिए उनकी जिंदगियों का मुताला करें। फैक्ट नंबर 9, बाइबल में पाई जाने वाली दुआओं पर गौर करें और उनके मवाद और साख्त से सीखें। बाइबल में फजल, रहम और इंसाफ के मौज़ूआत और ज़ाती और समाजी तब्दीली के लिए उनके मुज़मिरात को दरियाफ्त करें। यसू और रसूलों के मुजज़ात का मुताला करें, उनकी अहमियत और मकसद पर गौर करें। अपने सफ़र के लिए तहरीक पैदा करने के लिए बाइबल में पाए जाने वाले ईमान और इस्तिकामत की कहानियों पर गौर करें। मकाशफ़ा की किताब के सकाफती और तारीख़ी सियाक़ व सबक की छानबीन करें ताकि इसकी अलामत और पैगामात की तशरीह की जा सके। बाइबल की शख्सियात के नसब और नसब को समझने के लिए बाइबल में नसब नामों और ख़ानदानी तारीख़ों का मुताला करें। बाइबल की अखलाकी और अखलाकी तालीमात और असरी मसाइल से उनकी मुताक़त पर गौर करें। फैक्ट नंबर 10, नए अहदनामे में मज़कूर फरीसियों, सदूकियों और दीगर गिरोहों के सकाफती और मजहबी तनाजुर का जायज़ा लें। यसू की तमसीलों का मुताला करें ताकि वो छपे हुए मानी और इस बात को समझ सकें। बाइबल के किरदारों की जिंदगियों में ईमान और भरोसे के किरदार पर गौर करें और इन इस बात को अपने सफ़र पर लागू करें। यसू मसीह के मिस लोग होने और जी उठने के तारीख़ी तनाजुर और मुज़मिरात की छानबीन करें। सीखें। जी नाज़रीन गिरामी, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब मुझे इजाज़त दें, जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी।